नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। मिर्जागंज स्थित कंप्यूटर संस्थान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। सभी अपराधियों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य हुए कोरोना संक्रमित, कॉलेज को 3 दिनों के लिए किया गया बंद। अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिस कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की कही बात। और तीसरी प्रखंड के बरदोनी जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर लदा ट्रैक्टर किया जब्त, चालक हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने मिर्जागंज स्थित हर्ष ट्रेडर्स कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज स्थित हर्ष ट्रेडर्स कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में 11 अगस्त को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले सभी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर बताया कि घटना के मुख्य आरोपी विक्रम कुमार राय के निशानदेही पर अन्य आरोपी महेंद्र ठाकुर, मनोज तुरी, राजकुमार राम, कुलदीप कुमार दास को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से संस्थान से चुराए गए सभी कंप्यूटर सेट बरामद किए गए हैं। यह मामला जमुआ थाना कांड संख्या 196-20 से संबंधित है। 11 अगस्त 2020 को एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना में, एक FIR लॉन्च किया गया था विनीत कुमार मिश्रा के द्वारा कि इनके हर्ष ट्रेडर्स कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर रात्रि के समय में घटना को अंजाम दिया गया है, जिनमें इनके सेंटर पे लगे सारे कंप्यूटर, सारे CPUs और अन्य कई सामान को चोरों के द्वारा ले जाया गया था। इस मामला में अग्रतर छानबीन करते हुए धारा 461 379 में दर्ज किया गया था केस 196-20 जमुआ थाना में। उद्भेदन के लिए विशेष तौर पे क्षेत्र के सर्कल इंस्पेक्टर विनय और जमुआ थाना प्रभारी संतोष के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। जो विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि इस क्षेत्र में घटनाएं इस तरह की बढ़ रही हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए एक टीम की गठन की गई थी। टीम ने सफलता हासिल की है और इस क्रम में 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम महेंद्र ठाकुर, मनोज तुरी, विक्रम कुमार राय, कुलदीप कुमार दास है। ये सारे जमुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो इनकी निशानदेही पे जितने भी चोरी की सामान थी वो बरामद की गई है, जिसमें 8 LCD मॉनिटर बरामद किया गया है, 4 पीस CPU बरामद किया गया है, कीबोर्ड 3 पीस बरामद की गई है, माउस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एक घटना के समय प्रयोग किया गया लोहे का इंस्ट्रूमेंट बरामद किया गया है, जो ताला तोड़ने के यूज़ में आता है। इनके ऊपर अभी अग्रतर छानबीन जारी है कि क्या इनके द्वारा पूर्व में भी कोई घटनाएं की गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, समय अनुसार उनकी जांच कर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। श्री रामकृष्ण महिला कॉलेज के प्राचार्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद कॉलेज को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसकी सूचना छात्राओं को नहीं थी। छात्राएं एडमिशन असाइनमेंट जमा करने के लिए कॉलेज पहुंच गई, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी हुई। रामकृष्ण महिला कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्राचार्य के संक्रमित होने से कॉलेज को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। इधर सोमवार की सूचना के अभाव में कॉलेज की छात्राएं परेशान रही। एडमिशन असाइनमेंट जमा करने को लेकर कई छात्राएं कॉलेज पहुंच गई। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कॉलेज गेट पर पुलिस जवान की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो कि छात्राओं को समझाकर वापस घर भेजने का काम कर रहे थे। पैसा नहीं लिया जा रहा है। आज क्यों आई थी आप लोग? आज हम लोग को बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया? पैसे पेमेंट करने के लिए।
तो क्या हुआ? बंद है, बोले कि प्रिंसिपल की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ निकलने वाला था, उसकी वजह से डेट दिया गया था आज का, तो हम लोग आज आए तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया और बोल रहे नहीं होगा आज, बंद है। क्या परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत प्रॉब्लम होता है, जब भी आते तो डेट पे होता नहीं है कुछ काम, जब भी आना है तो कल परसों इसी तरह भी टाल देते हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो गांव की महिला ने अपने ससुर समेत ससुराल वालों पर छेड़खानी समेत अन्य आरोप लगाए हैं। महिला ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो गांव की एक महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और इसका विरोध करने पर पति, भैंसुर समेत सास द्वारा मारपीट करने की बात कही गई है। महिला ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि वह तीसरी थाना को इसकी लिखित सूचना दी थी, लेकिन तीसरी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सब जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। अच्छा। उसके बाद फिर देवर और ससुर और सास और भैंसुर मिल के हमको मारपीट किया। साया पे थे नहाते हुए, सबको मारपीट किया। उसके बाद थाना गए तो सर के पास कंप्लेन किए। सर कंप्लेन ही नहीं ले रहे थे, 4-5 बार एकदम ये नहीं है तो वो नहीं होगा, इस तरह कर करके वो लोग 5 बार में वो लोग कंप्लेन वापस लिए। 200 ये हाल फिलहाल का। मैंने कितना दिन पहले? 20 तारीख आएगा, 2 महीना हो जाएगा। तो ससुर आपके साथ गलत हरकत कर रहा था तो आप कंप्लेन किए थे उनको, अपना घर वालों को? जी सर, सबको किए थे। अच्छा। पति को भी बोले थे तो पति भी मारपीट किए, बोले तू जा, जहाँ जाना वहाँ जा। वो लोग सब एक साथ है सब, और सबको भागा हुआ घर से। खर्चा पानी सब बंद कर दिया, घर में आता तार वार सब कुछ उसके चल जाता है। बोलता है ऐसे मरेगी, नहीं तो गैस बोल लीक उक कर देंगे तो गैस से मर जाएगी अपने आप। बहन के साथ वो ससुर छेड़खानी किया था, 1 से 2 बार किया है, और सब जब से थाना में कंप्लेन किए तब से वो लोग फरार हो चुका है घर से। उसका हस्बैंड बोला कि कुछ मतलब अपना परिवार का साथ में है, वो बोलने से मेरा बहन को ही मारपीट किया, और उसके फैमिली साथ में वो भी अपने माँ बाप के साथ चला गया, वहीं भाग गया वो लोग। थाना में कंप्लेन किए? हाँ, थाना में कंप्लेन किए, किसी थाना में किए थे। तो वहाँ पर सर बोल रहे हैं कि अरेस्ट वारंट निकलेगा तो अरेस्ट करेंगे। एक बार बोला कौन उधर से आया तो बोला कि हाँ अरेस्ट वारंट 2 आदमी का निकला। फिर दूसरा बार जो कॉल आया कल तो बोल रहा है कि अरेस्ट वारंट निकलेगा। फिर कल बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, 2 महीना हो चला है। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं, अब क्या चाहते एसपी साहब ड्यूटी। जिले में पदस्थापित सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से शुरू चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले में पदस्थापित सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों की प्राप्ति को लेकर शुक्रवार से शुरू चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस बाबत सहायक पुलिस कर्मियों ने कहा कि 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, जिसका मानदेय मात्र 10,000 रुपये है। नियुक्ति के बाद तब रघुवर सरकार ने कहा था कि 3 वर्ष सेवा होने के बाद सहायक पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस में आरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसका विज्ञापन में भी उल्लेख है। इसके बाद भी वर्तमान झारखंड सरकार का रवैया सहायक पुलिस कर्मियों के प्रति काफी उदासीन है, जबकि सहायक पुलिसकर्मी श्रावणी मेला से लेकर कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। बताया कि काला बिल्ला लगाकर काम करने के बाद भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है, इसलिए आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। इसके बाद भी सरकार फैसला नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सहायक पुलिस को हमारी मांग है, सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस को, हेमंत सरकार हमारी मांग है, सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस को मांग है, सहायक पुलिस को, हेमंत सरकार के तहत 4 तारीख से काला बिल्ला लगाए थे और 7 तारीख से सामूहिक हड़ताल का घोषणा किए थे। अभी तक हमारी मतलब सरकार की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है, जिसके कारण हम लोग आज बाध्य होकर सामूहिक हड़ताल पर चले गए। अगर सरकार मेरी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जा रहे हैं और
उस पर भी कोई सूद नहीं लेती है तो आगे उग्र आंदोलन का भी रूप ले सकता है। सभी जिला धरना प्रदर्शन के लिए अभी तैयार है, बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, हड़ताल में है और सभी जिला वाले रांची जाने के लिए तैयार हैं। झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मिलकर सीटीओ निर्गत करवाने की बात कही है। यूनियन के लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आरोप प्रत्यारोप से हटकर मजदूर के हित के बारे में सोचने की सलाह दी है। यूनियन व राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कोयलरी को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करवाने पर विचार विमर्श करना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलकर हमें आपस में उलझना चाहिए। झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के पदाधिकारी तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, दिलीप मंडल समेत अन्य लोगों ने प्रेस वार्ता कर यह बातें कही। उन्होंने कहा कि कोयलरी से हजारों मजदूर, ट्रक ओनर्स, लोडिंग सरदार आदि लोग जुड़े हुए हैं एवं अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस वक्त सीटीओ निर्गत होने में केंद्र से लेकर राज्य तक जितनी भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, हमें आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान करना है ताकि कोयलरी से जुड़े लोगों को रोजी रोजगार चलता रहे। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन की इसमें किसी भी तरह की साजिश होगी तो झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन फिर से चरणबद्ध आंदोलन को तैयार खड़ी है। आज झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन की बैठक में यह बात आई कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है विभिन्न दलों के द्वारा, वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हुआ है। हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपील रहेगा कि इसमें आरोप प्रत्यारोप न करके सभी सहयोग करके और गिरिडीह, कोयलरी, कबरीबाद माइंस या ओपन कास्ट माइंस जो भी दिखते हैं दूर करने का कार्य करें, ताकि यहाँ का गरीब मजदूर जो आज भूखे मरने की स्थिति में है उसको कम से कम रोजगार मिले। ये मुख्य मुद्दा है और इसी पर सभी दलों को केंद्रित करना चाहिए। और इस में हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे दोनों लगे हुए हैं और डायरेक्ट हेमंत बाबू से बात हो रही है और हेमंत बाबू भी इसको दिल्ली तक इसका अपना प्रयास कर रहे हैं और संभवतः हम समझते हैं कि इसमें हम लोग के माने विधायक के द्वारा यह सफलता मिल जाएगी और गिरिडीह कोयलरी का भविष्य फिर उसी तरह से उज्जवल हो पाएगा। अभी जो विभिन्न दलों ने आरोप प्रत्यारोप को जो लगा रहे हैं कि सीटीओ नहीं मिल रहा है हमारे झारखंड गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ये आरोप को या उनको दर्शाना चाहते हैं कि 18 महीने से यह कोयलरी को सीटीओ के नाम पर बंद है। जो उस समय सरकार बीजेपी की सरकार थी केंद्र में और राज्य में, और वो क्या कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बोलती थी, जो उस समय देने में असमर्थ रहा है। आज हमारी सरकार बने हुए 8 महीना हुआ है, जो कि एक सीटीओ हमारे ओपन कास्ट का ला चुके हमारे सुदीप कुमार सोनू विधायक के माध्यम से। दूसरा जो हमारा कबरीबाद को जो सीटीओ लड़ा रुका हुआ है वो दिल्ली में रुका हुआ है, वह इसी पर रुका हुआ है। इसी तो झारखंड सरकार में यह मांगा कि अगर हमको टोर भी शॉर्ट में दिया जाए, टर्म ऑफ कंडीशन दिया जाए, तो मैं झारखंड सरकार तत्पर देने के लिए आपको सीटीओ तैयार है। बीमा कर्मचारी संघ ने गिरिडीह में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, अभिकर्ताओं, LIC एसोसिएट और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को सम्मानित किया है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकास अधिकारियों, अभिकर्ताओं, LIC एसोसिएट और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का 65वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण देश के तमाम क्षेत्र की कंपनियां ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। इस विषम परिस्थिति में भी LIC के व्यापार में वृद्धि होना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। इस मुकाम को हासिल करने में निगम के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी एवं अभिकर्ताओं का अहम योगदान रहा है। कार्यक्रम में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा,
संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार और राजेश कुमार उपाध्याय उपस्थित थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की ओर से गिरिडीह में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में गिरिडीह ब्रांच के जो विकास अधिकारी CLIA और अभिकर्ता उत्कृष्ट काम किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वास्तव में हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का बीमा सप्ताह चल रहा है और आज समाप्ति है। क्योंकि 1 से 6 तारीख तक कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था, राष्ट्रीय शोक चल रहा था। आज समाप्ति के दिन हम लोगों ने कर्मवीरों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। अभी इस विपरीत परिस्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम ही एकमात्र संस्था है जो पॉजिटिव ग्रोथ में है और इस पॉजिटिव ग्रोथ के असल हकदार हमारे अभिकर्ता हैं, हमारे विकास अधिकारी हैं, हमारे CLIA हैं। जो मार्केटिंग विंग है वो इस पॉजिटिव ग्रोथ के हकदार हैं। इसलिए संगठन ने तय किया है कि इन कर्मवीरों को हम सम्मानित करें और इसी के तहत ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और हम कर्मवीरों का सम्मान समारोह मना रहे हैं। तीसरी प्रखंड के बरदोनी में पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया है। गावा वन क्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन रक्षी की टीम ने पत्थर लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लोकायुक्त थाना में जमा करवा दिया है। तीसरी प्रखंड के बरदोनी वन सीमा गावा वन क्षेत्र में रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन रक्षी की टीम ने पत्थर लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लोकायुक्त थाना में जमा करा दिया है। चालक वन विभाग की टीम को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। बताया जाता है कि गावा वन सीमा के बरदोनी जंगल में खदान से पत्थर का उत्खनन होने की सूचना पर रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वनरक्षी की टीम ने असनातारी बरदोनी के जंगल में छापेमारी की। इस दौरान बरदोनी जंगल से पत्थर लेकर आ रहा एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। बरदोनी जंगल से ट्रैक्टर से पत्थर निकाला जा रहा है। रात में भी निकालने की सूचना मिला था और सुबह में भी निकालने का। वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी थी और उसके सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज सुबह में पेट्रोलिंग करने के निकले तो एक ट्रैक्टर को हम लोगों ने जंगल से निकलते हुए पाया जिसपे पत्थर लगा हुआ था। वो हम लोग देखते ही साथ वो भागने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने उसको दौड़ा कर उसको पकड़ लिया ना और उसको अपने कस्टडी में रखते हुए थाना को सपोर्ट कर दिया, लोकायुक्त थाना को, और उस पर केस बनवा दायर किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन नगर थाना में लगवाया है। कोरोना काल में बिना स्पर्श किए हाथों को इस मशीन के माध्यम से सैनिटाइज किया जा सकता है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन नगर थाना गिरिडीह में लगाया। इस मशीन में नोजल के नीचे हाथ रखते ही स्वतः सैनिटाइजर स्प्रे होता है। कोरोना काल में पब्लिक स्पेस पर बिना स्पर्श किए हाथों को सैनिटाइज करने में इससे सहूलियत होगी। मौके पर क्लब के प्रकाश दत्ता, सन्नी वाधवा, ब्रह्मदेव प्रसाद, विकास शर्मा, राणा सामंता, अनिल मिश्रा, सुबोध मोदी एवं अभिषेक छापरिया उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर अपने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए आज नगर थाना में एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन यहाँ पे डोनेट की है। ये अभी कोविड का समय चल रहा है, आप लोग देखते हैं कि हैंड सैनिटाइजेशन पे काफ़ी जोर है। अमूमन क्या होता है कि हम लोग को हाथ लगाना पड़ता है तो उसका पर्पस पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है। ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है, आप जहाँ नीचे हाथ डालेंगे ये आपको उसका फाउंटेन रिलीज करेगा। तो जो भी यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटीज़ की जगह है, जैसे हम लोगों ने कल एक नगर निगम में दिया है, आज हमने टाउन थाना में दिया है। यहाँ पचम्बा थाना के राजीव बाबू हैं, वो हम लोगों को बोले हैं कि पचम्बा थाना में भी आप लगवा दीजिए, वहाँ काफ़ी मूवमेंट है लोगों का, वहाँ भी अभी हम लोग अपने मीटिंग में विचार करके वहाँ भी लगा देंगे। रोटरी क्लब गिरिडीह का जो ग्रेटर गिरिडीह का तरफ से हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज़र दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद। पहले तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक था ही, और चूँकि यहाँ लोगों का आना जाना भी रहता है, साथ साथ जो है हमारे स्टाफ के भी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। धन्यवाद। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कल्याणडी में RCT भवन का उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर गिरिडीह उपायुक्त भी मौजूद थे। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कल्याणडी में RCT भवन का उद्घाटन ऑनलाइन हुआ। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के 115 स्थापना दिवस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं व अन्य योजनाओं के लाभुकों को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मौके पर बैंक के आंचलिक प्रबंधक धनंजय कुमार,
34 आंचलिक प्रबंधक विक्रम सिन्हा, नोडल ऑफिसर प्रवीण कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह, आरसीटी निदेशक मनीष कुमार, अंतोष कुमार, मुकेश सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। आरसीटी की नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ है। आरसीटी जिससे हम सभी परिचित हैं, रीजनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी जिले में केंद्रीय बैंक के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस जिले में बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक है, लीड बैंक है, और उन्हीं के अध्यक्षता में आरसीटी का संचालन यहाँ पे कराया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना। तो ये एक छोटे छोटे ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिलाने की यहाँ पर व्यवस्था है, चाहे वो टेलरिंग की हो, मोबाइल रिपेयरिंग की हो, ड्राइविंग के लिए हो, या छोटे छोटे खेती के मामले में आने वाले में वर्मी कंपोस्टिंग हो गए हो, या सामान्य जिसमें भी यहाँ की स्वयं सहायता समूह या महिलाएं अपने घर पर ही रहकर कुछ रोजगार उपलब्ध करा सकें। तो मैं पूरी तरह से आरसीटी की टीम, बैंक ऑफ इंडिया की टीम और जितने भी यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर्स आए हुए हैं सभी को बधाई देता हूँ। काफ़ी कम समय में ही इसको यहाँ पे हो गया है, और आगे फ्यूचर प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा विविधता लाई जाए, डाइवर्सिटी लाई जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो और जाकर वो अपने स्वयं रोजगार के नए आयाम स्थापित कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आज 7 सितंबर को बैंक ऑफ इंडिया का 150th फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है। तो आज के दिन हम लोग फाउंडेशन डे सादे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए और आरसीटी का उद्घाटन हमारे एमडी एंड सीईओ श्री ए.के. दास और हमारे ईडी मिस्टर पी.आर. राजगोपाल साहब के कर कमरों द्वारा किया गया। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा भी यहाँ शरीक हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में, और उन्होंने डायरेक्टर्स रूम का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन के साथ यहाँ जितनी भी गतिविधि है वो अब सुचारू रूप से इस बिल्डिंग से आरसीटी की गतिविधि स्टार्ट होगा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए रूरल यूथ्स, जिसमें महिला और पुरुष ये दोनों शामिल है, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग यहाँ होगी और उनको क्रेडिट लिंकेज करवाया जाएगा। जो नियरेस्ट उनके कार्यस्थल से बैंक है वहाँ उनको क्रेडिट लिंकेज करवाया जाएगा। उनको रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो लाइवलीहुड के लिए सफिशिएंट इनकम जनरेट कर सके एवं अपने पालन पोषण परिवार का कर सके। इनर व्हील क्लब हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करता है जिससे लोगों को फायदा हो, लेकिन कोरोना काल में यह संभव नहीं था। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद सभी सदस्यों ने इस बार विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उनका यह प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो या शिक्षक दिवस, इनर व्हील क्लब गिरिडीह प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करता था, पर आज की परिस्थितियों में ये संभव नहीं है। इसलिए सभी सदस्यों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके मनोबल बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाया है। इनर व्हील क्लब की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन, जिनकी मेहनत व प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा, सचिव रेखा तरवे, रश्मि गुप्ता सहित क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सभी शिक्षक और शिक्षा अभियान के भागीदारी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करती है। अपने क्लब की ओर से हम हमेशा विद्या और विद्यार्थियों को प्राथमिकता दिए हैं। आज इस कठिन परिस्थितियों में इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके समक्ष आए हैं। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। सीखने को जहान है पर कहाँ मिलता ज्ञान है, मिलती है नसीहतें ना मिलता विद्या दान है। पा सके अगर कोई गुरु के चरणों की कृपा,
जो जगाए प्यास शिक्षा की और दिखाए रास्ता। सफल है जीवन उसका जो चले डगमगाए बिना। सही उपयोग शिक्षा का ही है गुरुदेव की दक्षिणा। I strongly believe in each one, teach one, सबका साथ, सबका विकास। What colors do you like? I like blue, the sky is blue. I like green, the grass is green. I like orange. शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में कोविड-19 की चुनौती भरी राह में अगर सच्चे दिल से परिश्रम करें तो सफलता अवश्य हमारे कदम। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। We love you teachers, we thank you teachers, we praise you teachers for everything, for everything. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या। कोविड महामारी के इन दिनों में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही पर सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, इसलिए स्कूल चला नहीं सक रहे हैं। डिजिटल पढ़ाई कितना कठिन है हम अच्छी तरह समझते हैं। इस परिस्थिति में विद्यार्थियों और शिक्षकों के सहयोग करने के लिए इनर व्हील क्लब गिरिडीह हमेशा तैयार है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।